बात कर लेते हैं बंगाल चुनाव की। बंगाल चुनाव में पीएम मोदी की 3 रैलियों की तारीख सामने आई है। 18, 21 और 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियां करेंगे बंगाल में। इन रैलियों के जरिए प्रधानमंत्री नई ताकत बीजेपी में झोंकने की कोशिश करेंगे। पीएम 18 को पुरुलिया में, 21 को बांकुरा में और 24 मार्च को कोंटाई में रैली करेंगे। 24 मार्च को पीएम मोदी की रैली में टीएमसी सांसद और शुवेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। शिशिर अधिकारी बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के पिता हैं और साथ ही साथ दिव्येंदु अधिकारी जो कि सांसद हैं उनके भी पिता हैं। 24 मार्च को पीएम मोदी की रैली कोंटाई में है और उसी दिन शिशिर अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने की संभावना है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है और 24 मार्च को कोंटाई में पीएम मोदी की रैली में शिशिर अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने की भी संभावना है। मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, अधिकारी परिवार पूरी तरह से अब बीजेपी का हो जाएगा? मनोज्ञा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। विकास, आपको बता दें कि आज झाड़ग्राम में गृह मंत्री रैली करेंगे और जो इस समय तैयारियां हैं वो पूरी तरह से हो चुकी हैं। हमारे साथ संजय मयूख जुड़ रहे हैं। संजय जी, आज कितनी बड़ी तैयारी है झाड़ग्राम में गृह मंत्री की रैली? झारग्राम जो विकास से पहले कोसों दूर था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से झारग्राम में हम जीते हैं, आगे भी जीतेंगे, परिवर्तन दिखेगा। आदिवासियों पर नजर है इस बार क्या बीजेपी? समरस समाज पर नजर है और सब लोगों का साथ है, सबका विश्वास है और ये विकास शुरू है। खेल खत्म हो चुका, विकास शुरू हो चुका। खेला शुरू, खेला होबे, इस तरह की बातें उठ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि अभी जिस तरह की तैयारियां हैं, कुछ ही देर में भीड़ का आना शुरू हो जाएगा। मनोज्ञा, एक सवाल ये है, 24 मार्च को शिशिर अधिकारी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो एक तरह से पूरा अधिकारी परिवार अब बीजेपी का हो जाएगा? देखिए, बीजेपी बड़ी इस मामले में क्लैरिटी रखती है। उन्हें पता है कि दक्षिण बंगाल में उनके नंबर गणित में बहुत अच्छे नहीं थे। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठेगा कि जितना संभव हो सके पूर्व मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना में अपना वर्चस्व बना सकें। और यही वजह है कि अगर पूरा अधिकारी परिवार आ जाता है, क्योंकि बंगाल में शिशिर अधिकारी सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के सांसद नहीं है, खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्हें शिशिर बाबू कहकर बुलाती हैं। तो ये बड़ी बात होगी इस बार अगर वो शामिल हो जाते हैं तो। आज अमित शाह और ममता बनर्जी दोनों अपनी अपनी रैलियों की तरह रैलियों के जरिए पूरी ताकत झोंकने में जुटे हुए हैं। सीधे पंकज झा का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो पर मौजूद है पंकज झा। पंकज, ममता बनर्जी कह रहे हैं कि घायल बाघ ज्यादा खतरनाक होता है, बीजेपी कह रहे हैं घायल हुई कहां? अगर घायल हुई हैं तो अपनी क्लिनिकल रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट जारी करें। विकास, उन्होंने कल कहा था जब पहली बार व्हील चेयर से कोलकाता में वो शामिल हुई थी एक पदयात्रा में, मंच से उन्होंने घायल शेरनी की बात कही थी। एक बात तो तय है विकास कि घायल वो हुई है, लेकिन उनके घायल होने की बात कि कैसे घायल हुई उस बात को तो चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है। लेकिन आप लोग इस बहुत ज़्यादा विवाद में और बहस में नहीं पड़ना चाहते कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन ये पिछला इतिहास देखें तो जब भी उनको चोट लगी है ना, उसका उन्हें राजनीतिक फायदा मिला है और ममता उस पुराने नुस्खे को फिर से आजमाना चाहती है। बीजेपी को लग रहा है कि इससे शायद बात बिगड़ सकती है, इसीलिए बीजेपी इसको नाटक और तमाशा बता रही है और ये अगले 2 चरणों के चुनाव तक तो ये बहस का मुद्दा रहेगी चुनावी अखाड़े में। जी, बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी अपनी चोट के जरिए राजनीतिक फायदा उठाना चाहती हैं। क्या चोट से राजनीतिक फायदा जो इतिहास में हुआ है वो इस बार जमीन पर फिर कन्वर्ट होगा? देखिए विकास, ये कहना मुश्किल है क्योंकि अधिकतर वोटर जो है वो अभी कुछ खुलकर कहने और बताने को तैयार नहीं। एक बात तो मान लीजिए, जिस नंदीग्राम में मैं खड़ा हूं, ये नंदीग्राम का ही चुनाव नहीं है, पूरे बंगाल का चुनाव है। यहाँ दूसरे चरण में 1 अप्रैल को मतदान है। तो बीजेपी की कोशिश ये है कि उनके चोट को तमाशा नाटक बताने का। ममता वो जानती है कि उनकी एक स्ट्रीट फाइटर की इमेज जाएगी, वो अकेले हैं, घायल शेरनी हैं जैसा वो कह रही हैं, वो अपनी एक इमेज के सहारे चुनावी मैदान में उतरी हुई है। जी।
पंकज, आज अमित शाह भी 2 रैलियां कर रहे हैं और उन 2 रैलियों के जरिए वो ममता बनर्जी को उनके गढ़ में चुनौती दे रहे हैं, झारग्राम में और नदी बांध में। क्या ममता बनर्जी को इन रैलियों के जरिए वो जो चोट उनको लगी है उस पर भी बड़ी चोट दी जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल बीजेपी की यही कोशिश है। कल जब अमित शाह वहाँ थे तो मैं खड़गपुर में था। कैलाश विजयवर्गीय ने जो आप कह रहे हैं वही बात कही कि उनकी क्लिनिकल रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट बताई जाए। एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है कि चोट लगी कि नहीं लगी, झूठ बोला ममता ने, या इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि आज चुनावी मुकाबले में अगर टीएमसी के सामने कोई पार्टी लड़ती भिड़ती दिख रही है तो वो बीजेपी ही है, और ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी ने सोचा नहीं था पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 18 सीटें मिल जाएं। ममता बनर्जी को भी इस बात का एहसास है कि बीजेपी बहुत मजबूत हो चुकी है और इसीलिए वो हिंदू ब्राह्मण बनकर चुनावी मैदान में है, मंदिर मंदिर जा रही हैं। ये तो उसी का सबूत है ना विकास। जी, पंकज झा नंदीग्राम से ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, जहां से ममता बनर्जी अपनी किस्मत आजमा रही हैं शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।